राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। लोकों का संहार करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ। तेरे बिना भी ये सब योद्धा जो प्रतिपक्षी सेना में स्थित है नहीं बचेंगे। जो कलना गणना करे उसका नाम काल है। सो सभी धृतराष्ट्र के पुत्र आदि राजा लोगों के आयु के अंत समय की गणना कर उनका नाश करने वाला मैं घोर रूप से बहुत बढ़ा हुआ काल हूँ। यहाँ इन राजा लोगों का सब ओर से संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए तेरे बिना भी, तेरे उद्योग न करने पर भी मेरे संकल्प से ही ये तेरे प्रतिपक्षी सेना में स्थित धृतराष्ट्र के पुत्रों सहित जो योद्धा लोग हैं, ये सब के सब कोई नहीं बचेंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ, शत्रुओं को जीत कर यश को प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। मेरे द्वारा ये सब पहले से ही मारे गए हैं, तो निमित्त मात्र हो जा। इसलिए तू उनके साथ युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हो और उन शत्रुओं को जीत कर यश को प्राप्त कर तथा धर्म युक्त समृद्ध राज्य को भोग। ये अपराध करने वाले मेरे ही द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, मृत्यु के लिए नियत किए हुए हैं। सवे साचिन, तू जो इनको मारने में केवल निमित्त भर बन जा। मेरे द्वारा मारे जाने वालों को मारने में शस्त्र आदि की जगह निमित्त मात्र हो जा। पच समवायी इस धातु पाठ के अनुसार समय वार्थक पच धातु से साची पद बना है। अतः बाएं हाथ से बाणों का सृजन, संग्रह और संधान करने वाला अर्थात बाएं हाथ से भी बाण समूहों का संधान करने वाला सवे साची होता है। अभिप्राय यह है कि तो दोनों हाथों से युद्ध करने में समर्थ है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी वीर योद्धा जो पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, उन मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, घबरा मत, युद्ध कर, रण में शत्रुओं को तू जीतेगा। अपराधी होने के कारण जो मेरे ही द्वारा मृत्यु के लिए नियत किए गए हैं, ऐसे द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि को तू मार। इस प्रकार से घबरा मत कि इन गुरु, बंधु, अन्य भोगासक्त लोगों को मैं कैसे मारूं। उनके लिए धर्म अधर्म के भय से, बंधु स्नेह से या करुणा भाव से तू दुखी मत हो, क्योंकि वे अपराधी होने के कारण मेरे द्वारा पहले से ही मृत्यु के लिए नियत किए जा चुके हैं। इसलिए तू बिल्कुल निशंक होकर युद्ध कर। युद्ध में तू शत्रुओं को जीतेगा। अभिप्राय यह है कि इनको मारने में नृशंसता की गंध भी नहीं है, अपितु इनके साथ युद्ध करने पर तेरी विजय ही होगी। संजय जी बोले, केशव के इस वचन को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके और डरते डरते पुनः प्रणाम करके श्री कृष्ण जी से गदगद वाणी द्वारा इस प्रकार कहने लगा। आश्रित वत्सलता के समुद्र भगवान केशव के ये वचन सुनकर किरीटधारी अर्जुन उनको नमस्कार करके अत्यंत भयभीत होकर पुनः उनको प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ गदगद वाणी से इस प्रकार बोला। अर्जुन जी ने बोला, इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर, यह उचित है कि आपके यश कीर्तन से जगत अत्यंत हर्षित अनुराग को प्राप्त हो रहा है। राक्षस लोग भयभीत हुए दिशाओं को भाग रहे हैं और समस्त सिद्धों के स्वामी आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह उचित ही है कि जो कि युद्ध देखने की इच्छा से यहाँ आए हुए देव, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, विद्याधर, किन्नर और किम पुरुष आदि समस्त जगत आपकी कृपा से आप सर्वेश्वर के दर्शन कर आपके यश कीर्तन से अत्यंत हर्षित हो रहा है और अनुरक्त हो रहा है। तो जो कि राक्षस लोग आपको देखकर भयभीत हुए सब दिशाओं की ओर वेग से भाग रहे हैं और समस्त सिद्धों के समुदाय, सिद्ध आदि अनुकूल व्रतने वालों के संग आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह सब भी उचित ही है। इस पूर्व कथित वाक्य के साथ इस वाक्य का संबंध है, उपयुक्त औचित्य को ही सिद्ध करते हैं। महात्मन,
ब्रह्मा के भी आदि कारणभूत करता और सबसे महान आप परमेश्वर को वे क्यों नमस्कार न करें। अनंत, देवेश, जगत निवास, आप अक्षर, सत, असत और इससे भी जो परे हैं वह है। हे महात्मन, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के भी आदि कारण रूप करता सबसे महान आप परमेश्वर को ये ब्रह्मा आदि देव क्यों न नमस्कार करें। अनंत, देवेश, जगत निवास, आप ही अक्षर जीवात्म तत्व हैं, जिसका नाश न हो उसका नाम अक्षर है। इस व्युत्पत्ति से जीवात्मा का नाम अक्षर है, क्योंकि जीवात्मा न मरता है न जन्मता है इत्यादि श्रुतियों से प्रसिद्ध जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता। तथा सत और असत भी आप ही हैं। कार्य और कारण भाव में स्थित प्रकृति तत्व ही सत और असत शब्द से वर्णित है। नाम रूप विभाग से युक्त होकर कार्य अवस्था में तो सत शब्द से वर्णित है। जब नाम रूप के विभाग की अवस्था में न हो उस समय कारण अवस्था में स्थित असत शब्द से कहा जाता है। वह ऐसा प्रकृति तत्व भी आप ही हैं, तब उससे परे भी आप ही हैं। जो इस प्रकृति से और प्रकृति से संबंध रखने वाले जीवात्माओं से श्रेष्ठ अन्य मुक्तात्म तत्व है वह भी आप ही हैं। आप आदि देव, पुरातन पुरुष, इस विश्व के परम निधान, सबके जानने वाले हैं और जानने योग्य तथा परम धाम भी आप ही हैं। अनंत रूप आपसे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है। आप आदि देव, पुरातन पुरुष और इस विश्व के परम निधान हैं। यह विश्व आप में ही निहित स्थित होता है, इसलिए आप सबके परम निधान हैं। अभिप्राय यह है कि शरीर रूप विश्व के आत्म रूप होने के कारण आप इसके परम कारण हैं, परम आधार हैं। जगत में संपूर्ण जानने वाले और जानने योग्य भी आप ही हैं। इस प्रकार सर्वात्म भाव से स्थित आप ही परम धाम स्थान है, अर्थात परम प्राप्य स्थान है। हे अनंत रूप, इस विश्व के आत्म भाव में स्थित आप परमेश्वर से यह जड़ चेतन मिश्रित संपूर्ण जगत व्याप्त है। इसलिए वायु आदि शब्दों के वाच्य भी आप ही हैं। यह कहते हैं आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और पर पितामह हैं। आपको सहस्र सहस्र नमो नमः नमस्कार है और फिर बार बार आपको नमो नमः नमस्कार है। सबके पर पितामह और पितामह आदि भी आप ही हैं, अर्थात समस्त प्रजा के पिता प्रजापतिगण हैं। उन प्रजापतियों के पिता और सब प्रजाओं के पितामह ब्रह्मा हैं। उनके भी पिता आप सारी प्रजाओं के पर पितामह हैं, अर्थात पितामह आदि के भी आत्मा होने का उन शब्दों के वाच्य आप ही हैं। अत्यंत अद्भुत आकृति वाले भगवान का दर्शन करके जिसके नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए हैं, ऐसा चकित और अत्यंत भय से विनम्र हुआ अर्जुन भगवान को सब ओर से नमस्कार करता है। हे सर्वरूप, आपको आगे से पीछे से तथा सब ओर से बार बार नमस्कार है। आप अनंत शक्ति और अपरिमित पराक्रम वाले हैं। आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, इसलिए सर्वरूप है। आप अनंत शक्ति और अपरिमित पराक्रम से युक्त हैं। आपने आत्मा रूप से सबको व्याप्त कर रखा, इसलिए सब आप ही हैं। अभिप्राय यह है, जड़ चेतन वस्तु मात्र को आत्म रूप से आपने व्याप्त कर रखा है, इसलिए संपूर्ण जड़ चेतन वस्तु मात्र आपका शरीर होने से सबके स्वरूप में आप ही हैं, अतः आप ही सर्व शब्द के वाच्य हैं। त्वम अक्षरम सदस्त्वम परम यत वायु यर्मा अग्नि, इन सब वचनों के द्वारा समस्त समानाधिकारणता के वर्णन का कारण आत्म रूप से भगवान की व्याप्ति ही है। यह बात स्पष्ट रूप से इस प्रकार कही गई है कि तब यह ततम विश्व मनंत रूपम, यहाँ भी कहते हैं कि आपने सबको व्याप्त कर रखा, इसलिए आप ही सर्वरूप हैं। आपकी इस महिमा को न जानने वाले मुझ मूढ़ द्वारा परमात्मा से या प्रेम व सखा है ऐसा मानकर जो हे माधव, हे कृष्ण, हे सखे ऐसा विनय पूर्वक कहा गया है तथा परिहास के लिए अकेले में अथवा उन मित्रों के सामने चलते सोते बैठते भोजन करते समय मुझसे आपका जो जो तिरस्कार किया गया है उस सब की हे अच्युत आप अपरमे परमेश्वर से मैं क्षमा मांगता हूँ। आप अनंत शक्ति और अपरिमित पराक्रम से युक्त हैं, सबके अंतरात्मा और स्रष्टा हैं, इसलिए जो आपकी महिमा है उसको न जानने वाले मुझ मूर्ख के द्वारा परमाद मुँह से
प्रणय से, पुराने परिचय के कारण या मेरे सखा हैं समवयस्क ऐसा मानकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इत्यादि जो अविनीत वाक्य कहे गए हैं तथा सदा सत्कार करने योग्य आप परमेश्वर का जो परिहास में तिरस्कार किया गया है तथा जो एक साथ किए हुए चलने, सोने, बैठने, खाने के समय एकांत में या सबके सामने मेरे द्वारा आपका तिरस्कार किया गया है, उस सब की मैं आप में परमेश्वर से क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर लोक के पिता और गुरु हैं, अतः श्रेष्ठतम परम पूज्य हैं, अप्रतिम प्रभावशाली, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा नहीं, फिर आपसे बढ़कर तो कहाँ। अनुपम प्रभावशाली, आप इस चराचर लोक के पिता हैं और इसके गुरु भी हैं, अतः आप इस चराचर लोक के अति गरिष्ठ पूज्यतम हैं। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई दयालुता आदि किसी भी गुण में आपके समान भी नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। जबकि आप सबके पिता पूज्यतम और गुरु हैं तथा दयालुता आदि गुणों में भी सबसे अधिक है। इसलिए मैं दंडवत प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वर को प्रसन्न करता हूँ। जैसे पिता पुत्र की, मित्र की दृष्टा सहता है, वैसे ही देव आप प्रियतम को मुझ प्रेमी के लिए सब कुछ कहना उचित है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को दंडवत साष्टांग प्रणाम करके मैं प्रसन्न करता हूँ। जिस प्रकार अपराध करने वाले पुत्र और मित्र पर भी उसके द्वारा प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करने पर पिता या मित्र प्रसन्न होकर दया करते हैं, वैसे आप परम दयालु प्रियतम परमेश्वर को मुझ प्रेमी के लिए सब कुछ सहन करना उचित है। पूर्व न देखे हुए रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है, अतः हे देव वही रूप मुझको दिखलाइए। देवे जगन निवास प्रसन्न हो जाइए। पहले न देखे हुए अत्यंत अद्भुत और अति उग्र आपके रूप को देखकर मैं हर्षित प्रसन्न हो रहा हूँ, साथ ही मेरा मन भय से अत्यंत व्यथित भी हो रहा है, इसलिए वही अपना आदि प्रसन्न रूप मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, ब्रह्म आदि देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आश्रय रूप ईश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपको वैसा ही मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र धारण किए देखना चाहता हूँ। हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ति, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त हो जाइए। मैं आपको पहले की भांति ही मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा और चक्र लिए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ति, आप अपने उस पूर्व सिद्ध चतुर्भुज रूप में युक्त हो जाइए। अभिप्राय यह है कि अब जो सहस्र भुजाओं वाले और विश्व रूप शरीर वाले आप दिख रहे हैं, सो उस पहले वायु रूप से युक्त हो जाइए। राधे कृष्ण, राधे